नमस्कार दोस्तों और आपका स्वागत है इस चैनल पे। जब भी हम स्टॉक मार्केट्स में ट्रेड करते हैं तो हमें ट्रेंड को पहचानना बहुत ज़रूरी होता है। हम ट्रेंड को तो पहचान लेते हैं लेकिन वो ट्रेंड कितने दिनों तक चलने वाला है, कितने समय तक उस ट्रेंड में ही प्राइस चलेगा, ये हमको कैसे पता चलेगा। आखिर वो जो ट्रेंड है वो हमेशा के लिए तो वैसा नहीं चलेगा। एक पॉइंट आएगा जब उस ट्रेंड में कुछ चेंजेस होंगे, कुछ बदलाव होंगे और ट्रेंड रिवर्स होना शुरू हो जाएगा। मतलब अगर स्टॉक मार्केट ऊपर जा रहा है या कोई एक पर्टिकुलर स्टॉक ऊपर जा रहा है तो बाद में वो कुछ दिनों के बाद में नीचे तो जरूर आएगा। ऐसा तो होगा नहीं कि एक ही ट्रेंड में चलते रहेगा। तो ये हमें कैसे पता चलेगा कि जो ट्रेंड चल रहा है उसका रिवर्स अभी होने वाला है। कुछ इंडिकेशंस हमें चार्ट के ऊपर में मिल जाते हैं जिससे हमें पता चलता है कि ये जो ट्रेंड है इसका रिवर्सल होने वाला है। अगर ऊपर जा रहा है तो एक तो साइडवेज जाएगा या नीचे जाएगा, या फिर अगर नीचे जा रहा है पहले से तो साइडवेज जाएगा, पुल बैक्स आएंगे, रिट्रेसमेंट्स, ये सारी चीज़ें आती रहती है। इसको अगर हम एडवांस में पहचान लें तो हम स्टॉक मार्केट्स में हमारे जो रिटर्न्स है वो काफ़ी हद तक बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप नए हैं चैनल के ऊपर तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को एनेबल जरूर करिएगा, क्योंकि हम हर मंगलवार, शुक्रवार और रविवार को नया वीडियो लेकर के आते हैं इस चैनल के ऊपर। तो चलिए बात करते हैं कि किस प्रकार से हम रिवर्सल ऑफ ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इसके लिए 4 पॉइंट्स हम आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जो हमारा पहला इंडिकेशन कह लीजिए या जो पहला पॉइंट है वो रहेगा कि किस प्रकार से प्राइस जो है वो स्मॉलर बॉडी कैंडल्स बनाना शुरू करता है। अब इसका मतलब क्या होता है? प्राइस स्टार्ट्स मेकिंग स्मॉलर बॉडी कैंडल्स, मतलब मान लीजिए अगर प्राइस है मतलब अपवर्ड ट्रेंड में है, मतलब ग्रीन कलर की इस प्रकार की कैंडल्स बनते हुई आ रही है, बड़ी बड़ी कैंडल्स बनेगी, ठीक है, इस प्रकार की कैंडल्स बनेगी। ये अप ट्रेंड में मान लीजिए चलते आ रहा है 1-2 महीनों से, तो उसके बाद में ये जो कैंडल्स है ये थोड़ी कम बॉडी की बनना शुरू हो जाएगी और जो इसके शैडोज़ है, मतलब ये जो शैडोज़ हैं ये थोड़े बड़े होने लगेंगे, राइट। फिर से और छोटी बॉडी और छोटी बॉडी, इस प्रकार के अगर छोटी बॉडी की कैंडल्स हमें दिखती है तो ये एक पहला इंडिकेशन है कि यहाँ पर कुछ तो भी गड़बड़ है। मतलब जो मोमेंटम आ रहा था, जो बाइंग आ रही थी, बाइंग बढ़ने की वजह से प्राइस ऊपर जा रहा था, वो अभी कुछ हद तक कम हुई है, इसीलिए स्मॉलर बॉडी कैंडल्स बनेंगी। सिर्फ ऊपर जा रहा है तभी के लिए ये ट्रू रहेगा ऐसा नहीं है। अगर हम मान लीजिए रेड कलर में बेरिश कैंडल्स बनाएंगे तो इस प्रकार की बड़ी बड़ी बॉडी की कैंडल्स हमें दिखेगी, खास करके लॉन्गर टाइम फ्रेम्स में, वीकली बोल लीजिए या फिर मंथली बोल लीजिए। और अगर इसकी बॉडी जो है वो अगर कुछ हद तक छोटी हमें दिखाई देती है तो ये एक इंडिकेशन है। 100% श्योर नहीं हो जाएंगे कि ये बस रिवर्सल होने वाला है, क्योंकि और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये एक पहला इंडिकेशन है जो हम चार्ट्स के ऊपर में जाकर भी देखेंगे। और दूसरा पॉइंट जो है वो ये है कि प्राइस स्टार्ट्स मेकिंग लॉन्गर कैंडल्स ऑन रिट्रेसमेंट्स। अब रिट्रेसमेंट्स में बड़ी कैंडल्स बनेंगी, इसका क्या मतलब है? फिर से एक एग्जांपल लेते हैं कि हम अगर बुलिश मतलब पॉजिटिव ट्रेंड अगर देख रहे हैं, मान लीजिए इस प्रकार का हम ट्रेंड देख रहे हैं, इसमें बीच में कहीं छोटी मोटी भी कैंडल्स रहेगी, इस प्रकार का अगर ट्रेंड चल रहा है तो जो रिट्रेसमेंट होगा, राइट, जो रिट्रेसमेंट होगा उसमें हम बड़ी बड़ी कैंडल्स देखेंगे। मान लीजिए यहाँ पर हमने एक रेड कैंडल देखी, उसके बाद में एक ग्रीन कैंडल भी देखी। रिट्रेसमेंट यानी ये जो डाउन ट्रेंड चल रहा है इसको रिट्रेसमेंट कहते हैं। ये जो डाउन ट्रेंड यहाँ से शुरू होगा इसको रिट्रेसमेंट कहेंगे। तो इस रिट्रेसमेंट में बड़ी बॉडी की कैंडल्स हमें दिखना शुरू होगा। इसका मतलब ये है कि ट्रेंड रिवर्सल में और एक ज़्यादा दावेदारी यहाँ पर वो कैंडल्स पेश करती हैं। पहले हमने देखा कि जो कैंडल्स है वो यहाँ पर थोड़ी छोटी होने लगेगी, उसकी बॉडी जो है छोटी होगी, शैडोज जो है वो बड़े होंगे, और जब रिट्रेसमेंट होगा उस समय इस प्रकार की बड़ी कैंडल्स हमें दिखेगी। तो ये और एड ऑन करता है हमारे ऑब्जर्वेशन में। तो ये है पॉइंट नंबर 2, ठीक है। सेम चीज अगर डाउन ट्रेंड में है तो फिर बड़ी हमको ग्रीन कैंडल्स दिखेगी, जो कि ऊपर की तरफ का एक रिट्रेसमेंट मान सकते हैं या टुवर्ड्स इट्स मीन मान सकते हैं, वो चीज़ भी वहाँ पर होगी, राइट। तो ये हो गया दूसरा पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट जो है वो हमको ये बताता है कि
प्राइस स्टार्ट्स अप्रोचिंग टुवर्ड्स हायर टाइम फ्रेम रेजिस्टेंस और सपोर्ट। अब इसका क्या मतलब होता है? स्टार्ट्स अप्रोचिंग टुवर्ड्स हायर टाइम फ्रेम सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब फिर से एग्जांपल लेते हैं कि पॉजिटिव ट्रेंड मान लीजिए अगर चल रहा है तो इस प्रकार का ट्रेंड चलेगा, ठीक है। इस प्रकार का ट्रेंड अगर चल रहा है और ये जो कैंडल्स बनी है मान लीजिए ये बन रही है डेली टाइम फ्रेम में, ठीक है। डेली हर दिन का एक एक कैंडल है यहाँ पर, ये जो हमने ग्रीन में निकाले हैं। उसी को अगर आप वीकली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो वो भी कुछ हद तक पॉजिटिव ही दिखेगा, क्योंकि यहाँ पर अगर पॉजिटिव है तो जाहिर सी बात है कि वीकली में भी पॉजिटिव रहेगा। ज़्यादा पॉजिटिव नहीं रहेगा जितना यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन थोड़ा पॉजिटिव रहेगा। मान लीजिए 2 हफ्ते का ये पॉजिटिव कैंडल्स हमें वीकली में दिख रही है। डेली से ऊंचा टाइम फ्रेम है वीकली टाइम फ्रेम, मतलब बड़ा टाइम फ्रेम है, राइट। तो हायर टाइम फ्रेम की जो यहाँ पर बात हुई है इस प्रकार से आपको कंपेयर करना है। तो अगर ये वीकली टाइम फ्रेम में अगर यहाँ पर एक मान लीजिए रेजिस्टेंस का लेवल है, ये जो लेवल है अगर ये रेजिस्टेंस का है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ से रेजिस्टेंस लेकर के प्राइस मुड़ेगा और नीचे की तरफ उसका रुख रहेगा, प्रोबेबिलिटी जो है वो ज़्यादा रहेगी। तो अगर हायर टाइम फ्रेम में एक रेजिस्टेंस आ रहा है तो ऑब्वियसली यहाँ से भी एक रिवर्सल हम देखेंगे। तो जब भी अगर वीकली में ये चीज़ हो रहा है और मान लीजिए मंथली में कुछ दूसरा पैटर्न यहाँ पर बन रहा है, तो अगर यहाँ से रिवर्सल आ रहा है या फिर हम सबसे पहले मान लीजिए वीकली को ही देख रहे हैं तो हमें यहाँ पर फिर मंथली को देखना पड़ेगा और हमको देखना पड़ेगा क्या कोई क्रिटिकल लेवल यहाँ पर है। अगर यहाँ पर कोई क्रिटिकल लेवल है तो ऑब्वियसली इसका इम्पैक्ट यहाँ पर भी आएगा। तो ये सारा हम चार्ट्स के ऊपर में जाकर के स्टडी करेंगे सारे पॉइंट्स। ये जस्ट एक थ्योरेटिकल एग्जांपल्स और एक्सप्लेनेशन में यहाँ पर आपको दे रहा हूँ। हमने यहाँ पर रेजिस्टेंस की बात की। अगर नेगेटिव ट्रेंड चल रहा है, फिर से एक बार निकाल लेते हैं। जैसे समझ लीजिए अगर नेगेटिव ट्रेंड चल रहा है इस प्रकार से नीचे की तरफ प्राइस अगर आ रहा है और इस रीजन में हमें क्या रेजिस्टेंस मिलेगा? नहीं, यहाँ पर हमको मिलेगा सपोर्ट। अगर सपोर्ट है तो फिर वो ऊपर जाएगा, इसलिए रेजिस्टेंस या सपोर्ट ट्रेंड रिवर्सल जो है वो दोनों केसेस में हमें दिखेगा। ऑलराइट, अब फोर्थ पॉइंट जो है उसको देख लेते हैं, वो है रिवर्सल पैटर्न फॉर्मेशन। रिवर्सल पैटर्न फॉर्मेशन यूजुअली जो हम इस चैनल पे डिस्कस करते हैं वो 3 प्रकार के हम पैटर्न्स डिस्कस करते हैं। पहला जो पैटर्न है उसको हम कहते हैं राउंडिंग बॉटम, ठीक है। अब ये कोई थियोरेटिकल बात तो है नहीं, बट फिर भी मैं यहाँ पर आपको एक शॉर्ट में एक्सप्लेन करता हूँ। पहला हो गया राउंडिंग बॉटम, दूसरा है हेड एंड शोल्डर्स, और जो तीसरा हम फॉलो करते हैं दैट इज डबल बॉटम, ठीक है। ये 3 प्रकार के हैं। अब इसका उल्टा भी हो सकता है, राउंडिंग बॉटम का हम राउंडिंग टॉप भी समझ सकते हैं इस प्रकार से। हेड एंड शोल्डर्स का हम इन्वर्स हेड एंड शोल्डर भी समझ सकते हैं। हेड एंड शोल्डर जो है वो हम चार्ट्स पे उसको देखेंगे ही। डबल बॉटम की जगह पर हम डबल टॉप भी समझ सकते हैं, राइट। पॉजिटिव ट्रेंड और नेगेटिव ट्रेंड दोनों में ये चीज़ें उल्टे हो जाएंगे, राइट, रिवर्स हो जाएंगे। तो ये है 4 पॉइंट्स। अब चलेंगे हम चार्ट्स पे और समझेंगे कि किस प्रकार से हम ये चारों चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकते हैं और रिवर्सल्स को पहचान सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये जो 3 रिवर्सल पैटर्न्स जो हमने अभी डिस्कस किए उसके बारे में एक बार बहुत ही ब्रीफ में एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहला जो है दैट इज राउंडिंग बॉटम, ठीक है। अब राउंडिंग बॉटम किस प्रकार से, जैसे नाम बता रहा है इस प्रकार से बॉटम रहेगा, ठीक है। और ये उसके ऊपर का एक लेवल रहेगा और ये जो लेवल रहेगा इसके ऊपर जब प्राइस निकल जाएगा तो आप मान लीजिए कि एक ट्रेंड का रिवर्सल हो रहा है और यहाँ पर जब ये बॉटम बन जाएगा यहाँ से प्राइमरी ट्रेंड रिवर्सल जो है वो उसकी शुरुआत हो जाएगी। तो जैसे ये एक बुलिश एक्टिविटी दिखाएगा, मतलब ऊपर की तरफ का ट्रेंड दिखाएगा, पहले नीचे आ रहा था फिर ऊपर दिखाएगा। वैसे ही अगर ये राउंडिंग टॉप रहेगा इस प्रकार से तो ये यहाँ से इस पॉइंट से जो है ट्रेंड रिवर्सल शुरू हो जाएगा, प्राइमरी ट्रेंड रिवर्सल, और यहाँ से फिर वो ब्रेकआउट या फिर एक पक्के से आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो ट्रेंड है वो रिवर्स हो चुका है। तो पहले बुलिश और उसके बाद में बेरिश, तो ये हो गया राउंडिंग बॉटम। उसके बाद में हमने कहा हेड एंड
शोल्डर्स। सेकंड जो हमारा ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है, हेड एंड शोल्डर, जैसे नाम बता रहा है आपको, ये रहेगा हेड इस प्रकार से और ये रहेंगे यहाँ पर दो शोल्डर्स। ये है लेफ्ट शोल्डर, ये यहाँ बनेगा हेड और यहाँ पर बनेगा राइट शोल्डर। ठीक है, मतलब पहले प्राइस जो है वो अपवर्ड जा रहा था, उसके बाद में इसका जब ब्रेकआउट हो जाएगा तो प्राइस नीचे जाएगा। ये है ट्रेंड रिवर्सल। वैसे ही इन्वर्स हेड एंड शोल्डर इस प्रकार से रहेगा। ठीक है, और तीसरा जो है जो हमने कहा दैट इज राउंडिंग बॉटम या फिर राउंडिंग टॉप। ठीक है, तो राउंडिंग बॉटम जो है, राउंडिंग माफ़ कीजिएगा, राउंडिंग बॉटम हमने पहले ही डिस्कस किया। ये जो है थर्ड, दिस इज इन डबल टॉप। डबल टॉप जो है वो इस प्रकार से बनेगा। ये उसका बेस रहेगा या रेजिस्टेंस जो भी आप उसको कहें, ये रहेगा उसका एपेक्स और ये ट्रेंड रिवर्सल नीचे आएगा। मतलब पहले जा रहा था प्राइस ऊपर, अभी ब्रेकआउट होकर के प्राइस नीचे आएगा। और वैसे ही रहेगा डबल बॉटम भी, मतलब पहले प्राइस आ रहा था नीचे, उसके बाद रिवर्स होके ऊपर गया। तो ये तीनों पैटर्न्स हमें चार्ट के ऊपर नज़र आएंगे। तो आइए चलते हैं और हमारा जो प्रैक्टिकल सेशन है, चार्ट्स को देख करके समझना, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे प्रैक्टिकल चीज़ है, उसको हम अभी देखते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर हम ये स्टॉक जो है, मैंने रैंडम स्टॉक्स ओपन किए हैं। मैं कोई सिलेक्टेड स्टॉक्स ओपन नहीं करता हूँ कोई भी वीडियोज़ में, अगर आपने देखा है तो आप जानते होंगे। तो इस प्रकार से देखिए ट्रेंड क्या है, यहाँ पर ट्रेंड जो है वो इस प्रकार से चल रहा था, राइट। लेकिन ये रीजन में हमको दिख रहा है कि ट्रेंड कुछ गड़बड़ हुआ है, राइट। तो अगर हम यहाँ पर जूम करके देखें तो हमें क्या, यहाँ पर हमने जो चार चीज़ें डिस्कस की उसमें से क्या कोई चीज़ नज़र आ रही है। तो देखिए यहाँ पर जो हमें नज़र आ रहा है, सबसे पहले यहाँ पर ये पूरे जितने भी कैंडल्स आप रेड कलर में देख रहे हैं, आप देखिए छोटी छोटी रेड कलर की कैंडल्स है। ठीक है, ये सारी छोटी छोटी, और जब इतनी बड़ी एक रेड कलर की, इतनी बड़ी रेड कलर की कैंडल जो है वो पिछले 6-5 महीनों में हमने कहीं नहीं देखी। जब ये इतनी बड़ी कैंडल बनती है तो फिर आप समझ जाइएगा कि यहाँ पर ट्रेंड रिवर्सल होने वाला है। ये एक पहला संकेत है, हमेशा आपको ये नहीं मिलेगा। ठीक है, हम करंट टाइम में भी देखेंगे, हम तो ये अभी हिस्ट्री देख रहे हैं जिसको कि जज करना काफ़ी ईजी है, ऑब्वियसली बात है। लेकिन हम प्रेजेंट टाइम में भी देखेंगे, और वैसे भी हम हर बार स्टॉक के एनालिसिस करते हैं इस चैनल के ऊपर। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम हिस्ट्री में जा करके बस देख रहे हैं और उसको ही बोल रहे हैं कि ये ऐसा हो गया था, ऐसा कुछ है नहीं। हमारे टेक्निकल एनालिसिस के वीडियो जो है वो आप रेफर कर सकते हैं, वहाँ पर भी हम लाइव पोजीशंस के ऊपर में डिस्कशंस करते हैं, हाई प्रोबेबिलिटी केस को पहचानते हैं। तो यहाँ पर एक प्रैक्टिकल जस्ट अप्रोच हम अपना रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए ट्रेंड का थोड़ा रिवर्सल यहाँ पर हुआ है, ऑलराइट। ये एक रिवर्सल हुआ है और यहाँ पर थोड़े, मतलब ये जो पूरा पैच है इसमें हमको ये दिख रहा है कि रिट्रेसमेंट्स में रेड कलर की कैंडल्स और ज़्यादा प्रोमिनेंट बन रही है। बार बार हमने देखा, 3-4 बार यहाँ पर रेड कलर की कैंडल्स बनी है, राइट। तो ये एक इंडिकेशन है कि यहाँ पर एक ट्रेंड रिवर्सल हम देखेंगे, और वही हुआ। प्राइस जो ऊपर जा रहा था उसका ट्रेंड रिवर्स हुआ और प्राइस साइड में गया। देखिए, अगर ऊपर जा रहा है उसके बाद अगर नीचे जाएगा तो ही रिवर्स हुआ है, ऐसा नहीं है। 3 फेजेस में चलता है प्राइस कभी भी, एक तो ऊपर जाएगा या साइड जाएगा, साइडवेज, रेंज बाउंड, जो भी नाम उसको आप दे सकते हैं, रेंज बाउंड मोशन कहते हैं या साइडवेज मोशन कहते हैं, या फिर एक्यूमुलेशन फेज कहते हैं या फिर डिस्ट्रीब्यूशन फेज कहते हैं। और तीसरा जो है डाउन ट्रेंड, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइड ट्रेंड, ये तीनों ट्रेंड्स रहते हैं। तो ये साइड ट्रेंड भी अगर हो रहा है तो ये भी एक ट्रेंड रिवर्सल है। और उसके बाद फिर से अगर हम देखें तो बहुत बड़ी बॉडी की कैंडल्स यहाँ बनती हुई आई है और अभी यह प्राइस जो है वो यहाँ पर आ गया है। अब करंट सिचुएशन में हमें क्या नज़र आ रहा है, क्या कोई ट्रेंड रिवर्सल होने वाला है? ट्रेंड रिवर्सल यानी अब यहाँ से अगर प्राइस ऊपर जाएगा तो हम कहेंगे कि ट्रेंड, क्योंकि नीचे की जो है वो शुरुआत तो हो चुकी है। ठीक है, नीचे की शुरुआत जो हो चुकी है, नीचे का ट्रेंड तो लग चुका है। तो क्या इस सिचुएशन में अभी ट्रेंड रिवर्सल होगा? अब देखिए, इसको अगर हमें पहचानना है तो पहली बात तो हम वीकली टाइम फ्रेम में जाकर के देखेंगे, है ना, जो हमारा दूसरा पॉइंट था
कि तीसरा जो पॉइंट था कि हमें हायर टाइम फ्रेम में जा करके देखना है कि क्या स्थिति वहाँ पर बन रही है। अगर वहाँ कोई सपोर्ट आ रहा है इसका मतलब कि ऊपर की तरफ जाएगा प्राइस। तो क्या यहाँ पर कोई सपोर्ट है? चलिए ट्रेंड लाइन निकाल लेते हैं। यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन बनेगी, परफेक्ट ट्रेंड लाइन, ठीक है। ये एक ट्रेंड लाइन बनेगी और इस ट्रेंड लाइन से ये नज़र आ रहा है कि यहाँ पर सपोर्ट जो है वो पहले से बना हुआ है। क्यों सपोर्ट बना हुआ है? क्योंकि देखिए यहाँ पर 3-4 बार हमने सपोर्ट देखा है और अभी यहाँ पर फिर से एक बार सपोर्ट से बाउंस जो है वो हमने देखा है, राइट। और मतलब यहाँ पर जो तीसरा जो हमारा पॉइंट है कि हायर टाइम फ्रेम में कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस है क्या, वो यहाँ पर सेटिस्फाई हो गया है, ठीक है। अब आगे चलेंगे फिर से डेली टाइम फ्रेम में और देखेंगे कि चौथा जो हमारा पॉइंट था कि क्या यहाँ पर कोई ट्रेंड रिवर्सल का पैटर्न बन रहा है। राउंडिंग बॉटम नहीं, इनवर्स हेड एंड शोल्डर नहीं, अभी तक तो नहीं नज़र आ रहा है। लेकिन एक चीज़ नज़र आ रही है जो कि पॉसिबल है और वो है डबल टॉप का फॉर्मेशन। ये जो चीज़ है ये अभी तक बनी नहीं है, बट नज़र आ रहा है कि ये एपेक्स बना है और यहाँ से देखिए प्राइस थोड़ा नीचे आया है। तो अगर ये चीज़ होती है, यहाँ पर अगर प्राइस आएगा और बाउंस लेगा तो फिर 100% लगभग हो जाएगा कि ये ट्रेंड रिवर्सल यहाँ से हो चुका है। अभी हमारा पॉइंट नंबर 3 जो है वो सेटिस्फाई हो चुका है। हायर टाइम फ्रेम में बात बन रही है, वीकली टाइम फ्रेम में हमने देखा, राइट। पहले दो भी पॉइंट जो है वो सेटिस्फाई हो रहे हैं क्योंकि ग्रीन कलर की अच्छी बॉडी की कैंडल्स बन रही है, राइट। ये हो गई बात इस स्टॉक की। और भी कुछ स्टॉक्स मैंने ओपन करके रखे हैं। यहाँ पर तो ये बहुत ही बड़ी बॉडी की कैंडल बन चुकी है डॉक्टर रेड्डीज़ में। डॉक्टर रेड्डीज़ का ये स्टॉक है ट्रेंड रिवर्सल का। ये इतना बड़ा इंडिकेशन तो ये एक ही दिन में मिल गया। इससे बड़ा इंडिकेशन और क्या रह सकता है? यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल नीचे की तरफ जा रहा है, राइट। लेकिन अभी फिर से करंट टाइम में अगर हम देखें तो ट्रेंड फिर से एक बार रिवर्स होने के चांसेस दिखा रहा है, राइट। क्योंकि ये लॉन्ग टर्म ट्रेंड अगर आप देखेंगे इसका तो ये एक साइडवेज ट्रेंड है। यहाँ पर ये ट्रेंड जो है ये बेरिश ट्रेंड नहीं है। ये नीचे जो आ रहा है प्राइस ये बेरिश ट्रेंड भले ही दिख रहा है, लेकिन बड़ा पिक्चर अगर आप देखेंगे, ये जो बड़ा पिक्चर अगर आप देखेंगे तो ये साइड वाला ट्रेंड है यहाँ पर, ठीक है। तो साइड वाला ट्रेंड जो है वो तो अभी कंटिन्यू रहेगा क्योंकि देखिए यहाँ से बाउंस भी मिल चुका है प्राइस को और सपोर्ट भी है यहाँ पर। ये ट्रेंड लाइन देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है। इसको थोड़ा फाइन ट्यून करेंगे इस तरीके से और इसको हम यहाँ लगा सकते हैं। तो ये देखिए बहुत ही बड़ा यहाँ पर पैटर्न हमको नज़र आ रहा है। इसको थोड़ा कलर चेंज करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है। यहाँ से सारा पिक्चर क्लियर हो जाएगा। ये है सपोर्ट, ये है सपोर्ट, ये है सपोर्ट और ये सपोर्ट लेकर के प्राइस ऊपर जा रहा है। तो ट्रेंड रिवर्सल तो नहीं कहेंगे। हाँ, अगर हम 3 आवर टाइम फ्रेम देखेंगे या 1 आवर का टाइम फ्रेम देखेंगे वहाँ पर लगेगा कि ये बहुत बड़ा ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है। बट यहाँ पर ट्रेंड जो है वो साइडवेज ही चल रहा है, जो हमें वीकली टाइम फ्रेम में भी नज़र आ जाएगा। जितना हम हायर जाएंगे उतना हमको ये चीज़ बहुत प्रोमिनेंट नज़र आएगी। तो देखिए वीकली, ये है वीकली टाइम फ्रेम और वीकली में हम क्लियर कट देख पा रहे हैं कि ट्रेंड जो है वो इस प्रकार से इंक्लाइन साइडवेज जा रहा है। और वही अगर हम 3 आवर या 2 आवर टाइम फ्रेम में जाएंगे तो यहाँ पर लगेगा कि ट्रेंड रिवर्स हो रहा है। ये बहुत बड़ा बेरिश एक्शन है इस प्रकार का और यहाँ से ये रिवर्सल हो रहा है। और रिवर्सल क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके जो बड़ा वाला जो टाइम फ्रेम है यानी डेली टाइम फ्रेम, 2 आवर वाला टाइम फ्रेम ये है। डेली टाइम फ्रेम में अगर हम देखेंगे तो वहाँ पर सपोर्ट से बाउंस मिल रहा है। मतलब पॉइंट नंबर 3 जो है वो हमारा सेटिस्फाई हो रहा है। और अगर हम इसमें भी कुछ तलाशने की कोशिश करें तो ये देखिए, ये जो पैटर्न बन रहा है ये एक राउंडिंग बॉटम कम डबल बॉटम का पैटर्न है। ये देखिए इस प्रकार से ये राउंडिंग बॉटम बनता है और ये जो उसका लेड है यहाँ से ये ब्रेकआउट हुआ है। तो ये 2 आवर टाइम फ्रेम में अगर हम देखेंगे तो ट्रेंड रिवर्सल पक्का है, हो चुका है, राइट, क्योंकि यहाँ पर राउंडिंग बॉटम बना है। तो इस प्रकार से हम अलग अलग टाइम फ्रेम्स में जाकर के देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है वहाँ पर। और एक स्टॉक देख लेते हैं, ये है जेके सीमेंट, राइट। अब जेके सीमेंट में एक चांस बन रहा था कि ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। अब मुझे नज़र आ रहा है कि ये इस प्रकार से देखिए, ये बन रहा था हेड, ये है शोल्डर, ये है हेड और ये है शोल्डर। ये बन रहा था हेड एंड शोल्डर, लेकिन इसका ब्रेकआउट जो है वो यहाँ से नहीं हुआ।
यहाँ से बाउंस लेकर के प्राइस ऊपर गया, राइट। तो हेड एंड शोल्डर का कंप्लीट फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं हुआ है। अगर वो होता तो ट्रेंड रिवर्स हो जाता नीचे की तरफ। और अगर आप एक मिनी ट्रेंड देखें तो देखिए ये साइडवेज है, ठीक है। और साइडवेज के बाद में जो हम बड़ी बॉडी की कैंडल की बात करते हैं वो ये कैंडल यहाँ पर बनी है। अगर आप इतने में देखेंगे ये पूरे लगभग 3 महीनों का पीरियड है ये पूरे पीरियड में इतनी बड़ी कैंडल इसके पहले नहीं बनी है जितनी बड़ी ये कैंडल बनी है। तो जो बड़ी बॉडी की कैंडल जो हमारा पॉइंट नंबर 1 है वो भी यहाँ पर ट्रू स्टैंड करता है। और जब रिट्रेसमेंट हो रहा है तो छोटी छोटी रेड कैंडल्स बन रही है, और लेकिन मतलब जब ट्रेंड रिज्यूम हो रहा है तो बड़ी बॉडी की ग्रीन कैंडल्स फिर से बन रही है। तो कैंडल के साइज से हमें पता चलता है कि कितना मोमेंटम है, कितना बाइंग प्रेशर है उसमें, राइट। तो कैंडल का साइज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है जब भी आप इस प्रकार का कोई डिसीजन ले। और एक स्टॉक खोल के रखा है मैंने आरती ड्रग्स में, देखते हैं कुछ हमें नज़र आ रहा है क्या। हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो ट्रेंड रिवर्सल हुआ है ये आप साफ देख सकते हैं। ये सबसे पहले तो ये छोटी छोटी कैंडल्स बनने लगी जब ये प्राइस बहुत ऊपर चले गया, राइट। उसके बाद में ये गैप डाउन दिख रहा है फिर नीचे। तो ये इस प्रकार से हम पता लगा सकते हैं कि ट्रेंड का जो रिवर्सल है वो हो रहा है, राइट। तो उसके बाद में फिर प्राइस जो नीचे आया तो ये जो ऊपर वाला ट्रेंड चल रहा था उसका ट्रेंड चेंज हुआ और इस साइड में प्राइस जाने लगा। हम अगर इसके लॉन्गर टाइम फ्रेम में जाकर के देखें तो हमें वहाँ पर भी शायद नज़र आएगा। पहले बात कर लेते हैं कि अभी करंट सिचुएशन में क्या लग रहा है। अब करंट सिचुएशन में इसको जूम करके देखेंगे तो ट्रेंड छोटी छोटी कैंडल्स बन रही हैं ग्रीन कलर की। इसका मतलब साफ है कि कोई अपवर्ड ट्रेंड तो अभी तक यहाँ पर नहीं स्थापित हो रहा है। ग्रीन कलर जो है वो कम नज़र आ रहा है। अगर आप ये इतने में देखेंगे रिसेंट के 2-3 हफ्तों में तो ग्रीन बहुत कम है, रेड ही रेड नज़र आ रहा है। बड़ी बड़ी रेड की कैंडल्स है यहाँ पर। तो ये ट्रेंड का रिवर्सल अभी तक तो कुछ नज़र नहीं आ रहा है, ना ही यहाँ पर कोई बड़ा सपोर्ट है, राइट। बड़ा सपोर्ट इस प्रकार का नहीं है कि हम कहेंगे कि प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा। सपोर्ट जो है वो ये वाला जो सपोर्ट है वो है, ये वाला जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस भी है, लेकिन ये साइडवेज वाला ही सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, राइट। ऊपर चले जाएगा ट्रेंड का रिवर्सल हो जाएगा ऐसा कुछ नहीं, ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा यहाँ से नीचे, इस प्रकार का ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू रहेगा। अब देख लेते हैं इसका लॉन्गर टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम अगर हम देखें इसका, यहाँ पर भी ट्रेंड रिज्यूम रहेगा ऐसा नज़र आ रहा है, क्योंकि ये देखिए ये ऊपर जा रहा था, उसके बाद में ये साइड वाला ट्रेंड है, यहाँ से सपोर्ट लेकर के प्राइस इस प्रकार से यही स्विंग्स बनाते हुए आगे चलेगा। तो रिवर्सल वाला कोई चीज़ यहाँ अभी तो नज़र नहीं आ रहा है, राइट। तो ये हमने कंक्लूड किया यहाँ पर कि यहाँ रिवर्सल वाला कुछ चीज़ नज़र नहीं आ रहा है। हाँ, अगर एक चीज़ होती है यहाँ पर, ये जो लेवल, माफ़ कीजिएगा यहाँ मुझे ट्रेंड लाइन निकालना पड़ेगा। ऑलराइट, सो ये जो ट्रेंड है अगर इसका ब्रेक डाउन हो जाएगा, राइट, मतलब अगर ये यहाँ पर एक बड़ी कैंडल बन जाएगी अगर रेड कलर की, तो फिर हम कहेंगे कि ये ट्रेंड की जो रिवर्सल की जो शुरुआत है वो हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर एक पैटर्न भी बन रहा है एंड दिस इज़ द पैटर्न ऑफ डबल टॉप। ये एक टॉप बनता है, ये एक टॉप बनता है। अभी तक ये टॉप डबल टॉप का पैटर्न जो है उसका ब्रेक डाउन नहीं हुआ है, राइट। तो पैटर्न बना है लेकिन ब्रेक डाउन नहीं हुआ, इसलिए हम अभी भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये इस प्रकार से जाएगा। जब थोड़ा हमको यहाँ पर जो है अगर हमें रेड कलर में यहाँ ऐसा कुछ एक्टिविटी दिखेगा तो फिर यहाँ पर ट्रेंड साइडवेज जो चल रहा था उसका रिवर्सल होकर के डाउन ट्रेंड की शुरुआत हो जाएगी, राइट। तो ये हमने कुछ स्टॉक्स भी डिस्कस किए कि किस प्रकार से, एक तो कैंडल की बॉडी का साइज रिट्रेसमेंट में या पुल बैक में कितना साइज रहता है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तीसरा है कि बड़े टाइम फ्रेम में आप जाकर के देखो कि वहाँ पर कोई क्रिटिकल लेवल है क्या। छोटे टाइम फ्रेम में डिसीजन बनाना है तो ठीक है, वहाँ पर तो बनेगा डिसीजन, लेकिन उसको रेक्टिफाई करने के लिए, उसमें और ज़्यादा जोर देने के लिए हमको बड़ा टाइम फ्रेम देखना पड़ेगा। और उसके बाद हमको पैटर्न्स भी समझने पड़ेंगे कि ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न जो 3 मेन पैटर्न्स है, इससे ज़्यादा मेन पैटर्न्स नहीं है। बहुत सारे देखिए टेक्निकल एनालिसिस में कैसा है, बहुत सारी चीज़ें बना करके रखी हुई है
कैंडल के अलग अलग नाम, रिवर्सल के नाम, इसके नाम, उसके नाम, बहुत सारी चीज़ें इतनी यूज़फुल नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो है वो इसी में से निकल के बनती है, राइट। तो अगर आप ठोस चीज़ें, बड़ी चीज़ें समझ लेंगे, जो 3 रिवर्सल पैटर्न्स हैं जो मेरे हिसाब से बड़े पैटर्न्स हैं, राउंडिंग बॉटम, हेड एंड शोल्डर्स और डबल टॉप डबल बॉटम जो है, ये अगर बनते हैं ना, तो आप देखिए कि 80% ऑफ द टाइम्स आपको रिवर्सल मिलेगा ही मिलेगा, राइट। तो दोस्तों ये हुई बात कि किस प्रकार से हम चलते हुए ट्रेंड को पहचान सकते हैं कि वो कब ख़त्म होने वाला है, और उस हिसाब से हम थोड़ा तैयारी कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि आने वाले दिनों में क्या हो सकता है, और उसके हिसाब से हम हमारा ट्रेडिंग डिसीजन जो है उसको चेंज कर सकते हैं, राइट। अगर हम पहले से ट्रेड में हैं तो हम सेल कर सकते हैं, या अगर फ्रेश बाय करना है तो बाय कर सकते हैं। दोस्तों ये हुई बात इस एपिसोड की। अगर आपको वैल्यू एडिशन हुआ होगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, फॉलो ज़रूर करिएगा, और बेल आइकन को भी इनेबल करिए। हम हर मंगलवार, शुक्रवार, रविवार को नया वीडियो लेकर के आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आखिर तक सुनने के लिए और आपका कीमती समय देने के लिए। धन्यवाद।